शेष शारदा गुनि गुण गाई, शेष शारदा गुनि गुण गाई, गुनि गुण गाई, गुनि गुण गाई, गुनि गुण गाई। गज कस घोर पेट बड़ा भारी, दावत धावत देहि बेचारी, अरज कर जोर यहो गणराज, अरज कर जोर यहो गणराज। मन भजु गणपति गणराज, तुमति कल सखी, मन भजु गणपति गणराज, तुमति कल सखी। बजावत ज्ञान बढ़ावत बाटत विद्या दाई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई। बिना बजावत ज्ञान बढ़ावत बाटत विद्या दाई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई। धावल वासन मयूर वाहन, हाथ धरे गुण गीता। धावर वासन मयूर वाहन, हाथ धरे गुण गीता। फूल कमल कर सोहे बाजे, रुन झुन रुन झुन वीणा। फूल कमल पर सोहे बाजे, रुन झुन बीना। तोरे कृपाले सुर कबीरा, तुलसी नाम कमाई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई। बीना बजावत ज्ञान बढ़ावत बाटत विद्या दाई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई, जय हो जय सरस्वती माई। बीना बाटत विद्या दाई, जय हो जय सरस्वती माई, 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 जय हो जय सरस्वती माई। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, सर्वदेवेभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जनक सुता जग जननी जानकी, और अतिशय प्रिय करुणा निधान की। और जाके युगपद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। भरत कमल कर जोरी, और धीर धुरंधर धीर धरी, और बचन अमिय जन बोरि देत उचित उत्तर सबहि सियावर रामचंद्र की जय। पुण्य धराधाम ये पवित्र मटका के चंदन जैसे माटी, जी हाँ, मानस यज्ञ के रूप में धाम के निर्माण, धाम की स्थापना। देखो कलिकाल में तो ये सब भगवत कृपा से ही संभव हो पाए। यद्यपि अब जनमानस में बड़ा विडंबना ही है कि यज्ञ और धर्म के प्रति जनमानस अब विमुख होकर जाता है। ऐसा माटी, जी हाँ, 9 दिवसीय मानस यज्ञ के विचार यहाँ के रहिया बसैया, यहाँ के चराचर जीव सब राम है। और विशेष कृपा आप सब के ऊपर है। ओकरे कृपा के प्रतिफल स्वरूप आज अतका बड़े जन धर्म के यज्ञ है स्थापना करके संपन्न हुए बरजात है। यहाँ के प्रत्येक जीव, समस्त जीव प्रणम्य है। आप सबके श्री चरण में प्रणाम निवेदन मैं अपन मानस परिवार के ढारले छोटे छोटे लइकमन के ढारले निवेदित करत हूँ। आप सब स्वीकार करहु। आप मन बुद्धि स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, क्षमा स्वरूप, मूर्तिमान ज्ञान हमर पिता तुल्य, हमर पितामन मानस के मर्मज्ञ हो, कथा के जानकार हो। हमर महतारी मन देखो, निसंदेह बातें है कि जी हाँ ऐसा आयोजन होवे, उखर रुचि अध्यात्म के प्रति उखर मन के प्रेम परिलक्षित होते। आप मन के जन आयोजन है एमा आप सबके श्री चरण में हमर माता मन के जिखर मन के मया और दुलार, जिखर मन के त्याग, जिखर मन के समर्पण, जिखर मन के सेवा के प्रतिफल स्वरूप ही ऐसा सत्संग और धर्म यज्ञ के आयोजन हो सकत है। सज्जनों, और ऐसा पवित्र घड़ी में हमर दिल से अकिंचन ला, यद्यपि हम अपात्र हन, हमर में कोनो प्रकार के योग्यता नहीं है, फिर भी अतिका बड़े धर्म यज्ञ के जन मंच है वो हमला प्राप्त हो है। हमर जीवन के बहुत बड़े उपलब्धि ए मोर निजी विचार है, मोर निजी मान्यता है।
कि हम एकर योग्य नियन तब भी हमला ये धर्म मंच प्राप्त हो गए और हमर दिल से अकिंचन के तुक्ष जनवाणी है ओला श्रवण करे के जिज्ञासा आपके अंदर हमला जे देखे पर मिलत से दिन हम दर्शन करत हन ये हमारे लिए अविस्मरणीय है। हम अपन जीवन में कभी विस्मृत नहीं कर पावन। ये आप सबके प्रेम और दुलार ये धराधाम से मोर प्रेम है बहुत पूर्व से जुड़े हुए हैं। कई बार मोर आना हुआ है कभी कोनो रूप में कभी कोनो रूप में और आप मन के प्रेम अनवरत मिलत है। और सबसे बड़े तो हमारे परम सौभाग्य है कि आप मन जैसे महान विभूति मन के हमारा दर्शन प्राप्त होते। हमारे में कोनो योग्यता नहीं है कोनो ज्ञान नहीं है और कथा प्रसंग हमला जिन प्राप्त हो है वो तो इतना अद्भुत और परम विचित्र कथा प्रसंग है। वैसे विद्वान की भैया अयोध्या कांड लेना भरतायन इस रामायण से राम अयन माने रामायण में भगवान श्री राम का दर्शन है तो अयोध्या कांड में भैया भरत के दर्शन है। और भरत तत्व के यदि विवेचना विद्वान जिन करते भरत चरित्र के दर्शन प्रस्तुत प्रसंग में मानसकार जी अपन लेखनी चला है। जी हाँ जैसे कोंदा गुड़ खवा दे अब गुड़ खवाए के बाद पूछ कैसे जी गुड़ कैसे लगा था कि कोंदा का बताही है नहीं कोंदा बस में भाई ओकर अभिव्यक्ति नहीं हो सका। तो भरत के चरित्र पर गोस्वामी जी महाराज का वंदना प्रकरण में वाह सुंदर बात। भरत बंदव प्रथम और भरत गए धर्मा और जास नेम व्रत जाई न बरना। ये प्रसंग हमला प्राप्त हुए। और अब सत्संग हमला आप देखो जी यही तो हमारे मन के जीवन के यही हमार जीवन है वास्तव में कतका जीवन है जतका बिरले कोनो जीव ला यज्ञ भगवान के यहाँ तो दो सानिध्य मिलत है। एक तो सत्संग भगवान के सानिध्य मिलत है और दूसरा यज्ञ भगवान के सानिध्य मिलत है। और जतका बिरले जोन जीव हा एकर संपर्क में रही संपर्क में ओतके छ हमर जीवन है जी ओतके छ आए वही हमर जीवन है। नहीं तो बस खाना कमाना काय करबे जी बस कमा ले संपत्ति जमीन लेवे बिहाव करबे घर बनाबे बेरा होके जाए के जाना है कुछ नहीं है। सत्संग तो सत्संग की अच्छा हमला देखो यही सनातन धर्म के सिद्धांत है। विद्वान मन की सनातन धर्म का सिद्धांत का है तो की भाई चराचर जगत के सब जीव के जिन भाव है वो एक साथ सने हुए एक साथ सने हुए सब तन है एक साथ सने हुए माने सने हुए लपटाए हुए तो कैसा लपटा है कि देख अब संसार में कोनो पूछ लेते हैं कोनो पूछवा एकाध तन कोनो दुख चाहिए का ऐसे कोनो दुख चाहिए एकाध तन नहीं कोनो पूछ ले सब ल सुख चाहिए बस हैं सब ल सुख चाहिए। अब सुख चाहिए तो सुख के परिभाषा अलग अलग है। कई प्रकार के विद्वान मन परिभाषित करी कैसे अब एक सुख किसका और दुख का है और सुख का है तो इसकी नहीं दरिद्र सम अरे नहीं दरिद्र सम और दुख जग माही और संत मिलन जस सुख कछु नाही। देख संत के मिल जाना यही तो अब संत काय करते वो सुखी कर देते काय करते जी काय ओखर में मंत्र रहते सुखी कर दियो है बस वो है जीव ला अटकेच काम करते संसार से भगवान की तरफ मोड़ देते जगत से जगदीश के तरफ मोड़ देते हंसी वो समझा नहीं देतेगा तोर काहे जी ते तिहां है सिहल जाबे ऐसे इसे तहां जीव समझ देते सुखी होते हैं त एकर से की छोटे मोटे बात थोड़े की लंकनी का की तात स्वर्ग अपवर्ग सुख और धैर्य तुलायक यंग और तूलन ताही सकल मिली और जो सुख लो सत्संग सियावर रामचंद्र की जय। लो मात्र सत्संग जी वो सुख है। अच्छा एकर तुलना करबे त काकर काकर संग तुलना करिस हैं
काकर काकर संदेह एक भैया भरत के सिद्धांत भैया भरत जब ये प्रसंग से जब आगे बढ़ी भगवान ला निवेदन करे बढ़ जाही कि भगवान ये मोला राजपाट की आवश्यकता नहीं है, मैं तो आपके चरणार बिंद के सेवा करे पर पैदा हुए हूं जी। मैं संसार में प्रपंच में फंसूच का बर भाई लाख दुनिया के संसार के आदमी गुरु समझाए माता समझाए सब समझा ले, लेकिन भैया भरत वाह 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 बड़ा विचित्र भरत भैया भरत तो इसका एकर सिद्धांत मिलावे तो मैया गंगा से एक ठन वरदान मांगी सुका अर्थन धर्मन अरे अर्थन धर्मन काम रुचि और गति न चहु निर्वाण और जन्म जन्म रति राम पद और यह वरदान न आन सियावर रामचंद्र की जय जय। अर्थ अर्थ नहीं चाहिए जी, अर्थ व्यर्थ है, अर्थ कोई जरूरत नहीं है, अर्थ खुद के जरूरत है जी। वाह साईं इतना दीजिए जाओ मैं कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा जाए, अत्यंत जरूरत है जी। अब आदमी जोरेज पर जीवन ल बिता दी अच्छा ये बता एक 8 ठन चेक ले लेबे चेक बुक लऊ है उन्हें चेक काटत बनही त नहीं कुछ जा सकत है बताओ भाई इलत हम आप ये शाश्वत सत्य हम सबको धन जाना था इस संसार में जिन व्यक्ति आए हैं आखिरी में अब करधन नहीं पहने नहीं तो रेशम के करिया करधन बांधे रहे दिन चाबी लगे रहे बंधा रहे कुचीगा सियान मन के दमर घट्टी में जब जावे ना तो टमड़ा होगा कहीं बांचे थोड़े है इसे कहा है। तो भाई ये अर्थ संसार में रह जाना है। अच्छा अर्थ धर्म अर्थ न धर्म धर्म हो केवल एक ठन धर्म हो। अच्छा अब धर्म अब रामचरितमानस के प्रसंग जब हम अध्ययन करबो जाबो तो धर्म 2 ठन बताए गए केवल 2 केवल और केवल 2 धर्म बताए गए का पहला नंबर बताइए एला भगवान स्वयं की इसका देख परहित सरिस अजी परहित सरिस और धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई और धर्म न दूसर अज सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। अच्छा बता अब ये अच्छा धर्म दे ये सब धर्म होए तेन काकर पर होए तो राम पर होए कि भैया भरत है और ये काय धर्म परहित माने परमार्थ यही परमार्थ जिन लाभ मनाए जाए माने जीव मात्र के कल्याण हो जाए जी यही परमार्थ है। भगवान है कैसे है तो किस दे औ किस भैया भरत राम ब्रह्म अरे राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अवगत अकथ अनादि अनुपा उहित परमार्थ के रूप में भगवान विराजे है जी। और कते भगवान है कि बे तहां भाई के निराकार भगवान आए जी एक जन व्याप्त है जैसे पानी तरी सब धरती के नीचे में कौन जगह पानी नहीं है और वाष्पीकृत होके जब जल है जाते तो ऊपर डहर कौन जगह वाष्प से खाली थे वही वाष्प तो वर्षा करते जी तो एक क्षण है जगत का सारा है और एक क्षण राम है जगत से न्यारा राम है और एक वही तो हरि व्यापक कैसे अरे हरि व्यापक और सर्वज्ञ समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना और जग में अरे सब रहित विरागी और प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमियागी। तो भैया भरत के सिद्धांत तो किस भैया भरत के एक सिद्धांत में एक भजन के पश्चात आप मन के बीच रखू में है एक सिद्धांत वही जैन माँ गंगा से जैन निवेदन करे भैया भरत माँ गंगा से अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चहु निर्वाण और जन्म जन्म रति राम पद और यह वरदान न आन। ये जो सिद्धांत है मैं एक भजन पश्चात आप मन के बीच जो प्रसंग आप मन प्रदान करे हो कि भरत कमल कर जोर धीर धुरंधर बहुत गंभीर प्रसंग बहुत गंभीर। अब भाई जत्ते ते भीतरी में जात जाबे तत्के हुए समाज जाबे वापस आए मौके नहीं मिले कैसे भगवान की इसका सरिता जल और जल निधि मह जाई और होय अचल जीव जीव हरि पाई जैसे नदिया पानी समुद्र में चल दी तहलुआ तो वापस आना नहीं है जाप खत्म हो गया बस ये प्रसंग अत्यंत गंभीर है बहुत ही गंभीर प्रसंग भैया भरत के चरित्र तो भरद्वाज जी के आश्रम के जो प्रसंग है मैं कुछ प्रसंग भैया भरत के विषय में जिनको स्वामी जी महाराज रखे हैं प्रसंग प्रणाम करबो और हमर आपत्ति और विपत्ति तो
केवल एक वही परमात्मा से हर सकत है जी। संसार में कोनो ऐसे ताकत नहीं है जेन हमर आपके जीवन के व्यथा ला दूर कर सके। केवल हमर आप सबके जीवन में व्यथा छवे जीव के। अब ये व्यथा दूर कब होई तो किस हरि कृपा से। हमन बंधन मुक्त कब होवे तो एक लोक भजनकार बड़ा सुंदर की हिस्सा विपत हरो हरि मोर, विपत हरो हरि मोर, बंधना छोड़ो बंधी छोड़। तू हर छोड़ के हरि जी कौन है मोर, तू हर छोड़ के हरि जी कौन छोड़ो बंदी छोड़। तू हर छोड़ के हरि जी कौन है मोर, तू हर छोड़ के हरि जी कौन है मोर। पते हरो हरि मोर, बंधना छोड़ो बंदी छोड़। तू हर छोड़ के हरि जी कौन है मोर, तू हर छोड़ के विपत हरो हरि मोर, विपत हरो हरि मोर, बंधना छोड़ो बंदी छोड़। तू हर छोड़ के हरि जी कौन है मोर, तू हर छोड़ के हरि जी कौन है मोर। पते हरो हरि छोड़ो बंदी छोड़। तू हर छोड़ के हरि जी कौन है मोर, तू हर छोड़ के हरि जी कौन है मोर। विपत हरो हरि मोर, बंधना छोड़ो बंदी छोड़। तू हर छोड़ के
रामचंद्र भगवान की जय। भरत कमल कर जोरी धीर धुरंधर धीर धरी बचन अमीय जनु बोरी देत उचित उत्तर सबही। भगवान के वनवास हो है और भैया भरत के आगमन ननिहाल से हो है। आगमन के पश्चात भैया भरत के साथ कुछ संवाद है पूर्व के हमर प्रवक्ता या एकर पूर्व के प्रसंग में आप सब श्रवण पान करे हो। भैया भरत आए कौन तो किस एक तो धर्म के धुरी ला धारण करे है। भैया भरत के हृदय रूपी समुद्र के जब मंथन भगवान के वनवास रूपी मंदराचल पर्वत से करेगी तो प्रेम अमृत निकली। कोनो कोनो विद्वान मान ऐसे कहिन कि भगवान के चरण कमल के जिन प्रेम जिन लहमन किथन ओकर मूर्तिमान स्वरूप है भैया भैया यह भिन्न नहीं है वो कर से काकर से भगवान से अलग नहीं है। धर्म भरत ही धर्म है, भरत ही भगवत के प्रेम है। एक सिद्धांत सती मोह के प्रसंग में जब दक्ष प्रजापति के द्वारा यज्ञ के जब बात होते प्रभुता जब मिलते तो ऐसे शास्त्र के सिद्धांत है। कुछ कुछ विद्वान मन की इसका कि यश को नहीं अरे यश को नहीं और जन्मा जग माही और प्रभुता पाई जाही मद नाही। ये संसार में कोनो छै से जन्म नहीं ले जेन ला प्रभुता प्राप्ति के बाद मधनी हुई। ये सहज ही कहना चाहिए प्रकृति जन्य है, समझो सहज है। सहजता ही सहज से ही का हो ही अहंकार हो तो वो अहंकार से ओ मद से भैया भरत हम मुक्त है। भैया भरत के सिद्धांत विचित्र अनुपम सिद्धांत है। अब ओकर जब दर्शन करबो तो आगे के प्रसंग में जब भैया भरत वन की तरफ जब रास्ता में गमन करते जाते कोनो विद्वान मुनीश्वर भरद्वाज जी ने पूछेगी भरद्वाज जी महाराज ने पूछेगी कि महाराज आप जीवन में साधना करे हो, जीवन भर साधना करे हो, जन्म जन्मांतर तक। अच्छा मुनि मन के काय काम है जी? मुनि महात्मा मन के एक क्षण काम है योग करना, साधन करना, यज्ञ करना, ध्यान करना, भगवत मन। अच्छा जेकर मन है ईश्वर में लगे है ओकर संधि विच्छेद करबे ना मुनि के तब मन और ई निकलते अलग अलग काट देबे तब पूरा व्याकरण से है ना। तो जेकर मन है सतत ईश्वर में लगे है वही मुनि है। तो भरद्वाज जी महाराज से पूछिन विद्वान मन कि महाराज आप जीवन भर साधना करे हो, जीवन भर योग करे हो, जीवन भर तपस्या करे हो तो ओकर प्रतिफल का हो, काम के हिसाब ला का लाभ हो? तो भरद्वाज जी महाराज कोमल्ला उत्तर दिस कि भैया मैं जीवन भर दिन साधना करे हो, जन्म जन्मांतर तक दिन साधना करे हो, ओकर प्रतिफल स्वरूप मोर आश्रम से हो के भगवान भवन गमन करी मतलब राम के दर्शन हो। अच्छा तो भाई जब राम के दर्शन हो गए तो राम के दर्शन के भी कोनो फल मिलना चाहिए। धुन वही आखिरी हो जाए नहीं वही आखिरी नहीं। तो भैया भरत के लिए भरद्वाज जी महाराज पूछेगी तो कि राम जीवन भर के में दिन साधना करे हो, जीवन भर तपस्या करे हो, जीवन भर योग करे हो, ओकर प्रतिफल मोला राम के दर्शन के रूप में होइस और मोर परम सौभाग्य रही से कि राम के दर्शन के प्रतिफल के स्वरूप मोला भरत के दर्शन होइस। भैया भरत होए वो दुर्लभ दर्शन भैया भरत के मोर होए काबर एकर से देख संसार का करथे वाह संसार सब राम राम के थे लेकिन राम का की थे वाह भरत सरीस को अरे भरत सरीस को और राम सनेही और जग जपी राम राम जपी जेही। संसार वाले मन सब राम राम की थे। अच्छा नाम के महीना बहुत सूक्ष्म विषय में अगर जाबो ना तो नाम के विषय में घलक मोल कुछ कहना रही से विचार में आ रही से पर कुछ ज्यादा गहराई के चिंतन में जाबो तो हमार माता मन हर्थो करना
कमजोरी हो जाते नाम की घलोक विषय में कुछ कहना रही से भैया भारत के सिद्धांत रही से अर्थ न धर्म न काम रुचि गति देखो अब वो की जन्म जन्म अच्छा एक विचार करके देखे की बात नहीं जी जन्म जन्म संभव है का संभव ही नहीं है जन्म जन्म दो जन्म के बीच एक मृत्यु हो ही तभी संभव है दो जन्म के बीच ये जन्म जन्म हो जाएगा और दोहम का इसको स्वामी जी महाराज अर्थ न धर्म न औ काम रुचि औ गति न चाहूं निर्माण औ जन्म जन्म रति राम पद औ यह वरदान न आन सियावर रामचंद्र की जय तो दो ठन जन्म जन्म एक संग्रह हो नहीं सके ना दो जन्म के बीच में एक ठन मृत्यु होई अच्छा अमृत्यु का कर होते अमृत्यु में कष्ट कैसे होते गोस्वामी जी की जन्मत मरत दुसह दुख होई जन्मत मरत ये भक्ति के सिद्धांत है भैया देखो सगुण उपासक मुक्ति न ले सगुण के मानने वाला मुक्ति नहीं मांगे उन्हीं मांगे दीप शिखा समजुवति तन औ मन जनि होस पतंग औ भजहि राम मद त्याग करी औ करहि सदा सत्संग सियावर राम। ये बता आषाढ़ के महीना में आषाढ़ के महीना में जब वो पतंगा नहीं आते जी फाफा फाफा चाहे चिमनी जला ले चाहे गैस न जला ले चाहे कंडील जला ले अब तो गैस नहीं जाने हमर सियाने मन भरे जाने है ना भाई तो ए बता वो बिजली है पतंगा मला बलाए जाथे का आओ मोर ऊपर झपाक मरिया की है बलाए जाते नहीं लेकिन आके मरथे हो तो ओकर मरे में कत का आनंद है तो वो मरैया से जान अब ए डहर की जन्मत मरत सा दुख होई अच्छा बालिक प्रसंग में जावे तो सुमन माल जिन कंठ ते गिरत न जाने ना ले बता ऐसनो भलो मर तो ए प्रभाव का करे तो किसवा ये प्रभाव एक करे राम भगति अरे राम भगति और मणिपुर बस जाके और दुख लवले सन सपने होता के और चतुर शिरोमणि अजित ही जग माही और जे मणि लाग सुयतन कराही जेकर पास ये मणि हो ये मणि कमाल तो जेकर पास ये मणि है भाई तो बोला कहूं जन्मत मरत दूसरा दुख हो ही थी एक रही भैया भरत की जन्म जन्म जबकि दो जन्म के बीच में एक मृत्यु है अच्छा अब मरते कौन ले बता अभी मैं चर्चा करना अध्यात्म अगर मान लो जात है नहीं भाई तो जीव तो नित्य है शाश्वत है सत्य है कैसे ईश्वर अंश और जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि है भैया बता वो वो तो नहीं मर सकेगी श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि इसका नैनम छिंदति शस्त्राणि और नैनम दहति पावकः ना चैनम क्लेदियन्त्यापो ना शोषयति मारुतः है दे जीव कभू मर सके नहीं और ए बैठे है ना ये ढांचा ये कभू अमर हो नहीं सके अब हमन मांगत काहन मंगैया मन के पर विचार कर सोचे की बात है जी आदमी मांगत का है मोल ही समझ नहीं आदमी मुक्ति मांगत फिरत और ए कहा थे नहीं मोर प्रभु जी के होई की चाहे जैसन होई मोर मनाक लाहू तू मन मोर सबको बड़े एक क्षण अयोध्या वाह अरे पूरा ब्रह्मांड के अगर राज्य मोल मिल तो राज्य मोल मंजूर नहीं मोला इसलिए अतेक समझाओ मत मैं समझा था कि राजा नहीं रहे से राज्य के दुर्गति हो सकता है लेकिन राज्य दुर्गति देखूं मान लो तो ओखर संग में मोर दुर्गति को है ना तो मैं काबर छोटे से बात में दे लइका अबोध है एक के सिक्कल कहूं धरे लइका अबोध है एक के सिक्कल धरे कौन है लइका दादा और लइका काला धरे है 2000 के नोट लइका धरे है 2000 के नोट लइका दादा धरे है एक के सिक्का अब दे रे बेटा इसे कहा थे अब बेटा थोड़े जाना थे दादा ये बात का डर है कि ये पैसा 2000 के नोट है लचीर झंझन ये बात के डर ददल हवे और बेटल कहूं कि दिस तोल पैसा दूं रे ए दे वो बेटा तो एक के सिक्का ले जाना था ना पैसा की के 2000 के नोट माने ओ 2000 के सिक्का समाए की जानबे नहीं करे लइका
बस यही सिद्धांत भैया भरत के ऊपर लागू होते। एक अयोध्या के राज है, 1 रुपया सिक्कच के बतौर है ओखर पर भाई काबा वो का पाहे जी का रखे है और का चाहते वो वही चाहते राम भगत मणि उर देख। अब वो अब तक क्या कर दी और हमन अरे दादा रे काला की बेगा हमन का चीज पर हमर नियत डोलत नहीं है जी। ये संसार मेरा विचार करे देखे के बात है भाई हैं का चीज पर नियत नहीं डोलत होगा। हर चीज पर भाई जिन चीज हमर नो है संसार के दृष्टि से यद्यपि संसार के समस्त जिन हवे वो सब भगवान के अबे भगवान के स्वरूप के जी का संसार है त कौन है का की मंदोदरी की का वाह सुंदर बात। अहंकार शिव बुद्धि अज और मन सचित महान और मनुज बास सचराचर और रूप राम भगवान। भाई अच्छा देख एक जन कोनो चीज ला पाए पर हमर मन के नियत कैसे डोल देथे। एक जन ज्योतिष जी महाराज अब ज्योतिष जी महाराज के एक ठन काम रहा दाई माई थोड़ा विशेष ध्यान दे एक ठन काम रहा ओकर काम रहा ज्योतिष मन के काम है भाई हस्तरेखा देखना और हस्तरेखा देखा है। अब ओखर देखौनी जो बोल दान दक्षिणा मिल जाए महाराज ला वही मुखर पेट पालन होना है ऐसे ठीक है भाई। ज्योतिष जी महाराज के उत्केच काम माच बेटा भर रहा है। एक दिन चल दिस एक दूसरा राज्य जब ज्योतिष जी महाराज है तो वो राज्य के प्रजा अत्यंत दुखी रहा है और राजा है राजधर्म के अनुरूप चलने वाला राजा भारी दुख होए कि कैसे करके ये मोर प्रजा सुखी हो जाए जेन अपन पुत्रवत अपन प्रजा का पालन करे भाई वही राजा का सच्चा धर्म है। राजा भारी दुखी रहा है अब वो कहा भाई कि ये दुख के निवारण मोर प्रजा के दुख के निवारण कष्ट के निवारण कोनो विधि होवे जी कोनो में तू पाग भान के लावा। एक दिन ये महाराज चल दिस और महाराज के मंत्री मन से भेंट हो गए काका ज्योतिष जी महाराज के तो मंत्री मन की महाराज आप काय करते हो तो किस की भाई मैं ज्योतिष आदमी हो जी ब्राह्मण हो मैं सब कर्म कांड करता हूँ और हस्तरेखा देख के आदमी के भाग्य बता देता हूँ और निवारण के उपाय भला बताता हूँ कोनो दोष रहते कुंडली में ओ किस की महाराज अच्छा मिल गए हंसते हैं हमार राज्य में प्रजा भारी दुखी है और प्रजा दुखी होए कारण हमार राजा महादुखी है भगवान ब्राह्मण देवता आप चलते हो चलो भाई कोई बात नहीं आप चल दिस तो जब राज दरबार में जात हिस ना तो वो समय जात ज्योतिष जी महाराज राजा के जिन राजकुमारी कन्या हिसे वो कन्या देख पाई वो कन्या देखी सो और देखिए कहाँ लोकर ज्योतिष विद्या खत्म हो गए वही लोकर नियत खराब हो गए का बताओ रे कन्या तोल देखे हो तब का बेले मोर मन डोल गए तोर सन मोर अगर गृहस्थ बस जतिस तो का सुंदर भगवान की कृपा होती भाई देखिए कहाँ लोकर बुद्ध बढ़ा गए विद्या खत्म अब भाई कैसन में पाँव ऐसे बात लगेगा दिमाग में वही बात घर कर गए कि पाँव कैसे राज दरबार में चल दिस राजा सुंदर आसन दिस बैठारो महाराज जी ला मंत्री मन की इसकी महाराज कर काम एक ठन है वो का करते हस्त रेखा देख करके सबके भाग्य बता देते और भाग्य में जिन दोष रहते कुंडली में वो दोष के निवारण बड़ा सुंदर करते ऐसे प्रसिद्ध ज्योतिष जी महाराज राजा की इसकी ठीक है भाई तो राजा के हस्त रेखा देखो महाराज की इस राजा हाथ में देखिस रे भैया अब देखिस तो ज्योतिष जी महाराज की इस कोई प्रकार के दोष नहीं किए तो छोटे से है समस्या बड़े नहीं है राजन कोनो प्रकार के होम हवन यज्ञ करे के आवश्यकता नहीं है छोटे से दोष है राजा की जिसका दोष है महाराज के बता दे तो ज्योतिष जी महाराज की ये आपके जिन 16 साल के जिन राजकुमारी है ना ये राजकुमारी है जब तक के आपके राज्य में रही राजन तब तक के आपके प्रजा सुखी नहीं हो सकता है। अब फंस गए राजा
राजा की स्तर निवारण के उपाय गलत बता रहे भाई। ओ कि इस महाराज एक काम करना, एला कठवक संदूक बना दे और संदूक बना कठवा में भर दे, कठवा में भर के नदी में बहा दे। छोटे नदियल बड़े नदियल समुद्र में चल दी, खेल खत्म समाप्त हो जी। वहां कहां कंजट पाले हंसते हैं। राजा की अच्छा उपाय बताए महाराज। अब जैसे पंडित हेरी से बस वैसने उपाय करी राजा। लकड़ी कठवा के संदूक बना दी और भर दिस ओ कन्या ला और भर के नदिया में बहा दी, छोड़ दिस। ज्योतिष जी महाराज वाह वाह वाह। ऊपर घाट में कौन है? ऊपर घाट में छोड़ी खाल है घाट में सोच चल दीजिए और किट्टा वो पर डगरी रस्ते महाराज है आगू घाट में चल दिस प्रतीक्षा करे कैसनो करके पाते हैं तोला सुंदरी ऐसे जात रहा है बहुत तो नदिया किनारे में आम के झाड़ के नीचे में दूसर राज्य के राजकुमार मन शिकार खेले बर आ रहा है अपन सखा तो ओकरो सखा के दोनों हनी रहा है लाइट है एक एक ठन रहा है एक ठन आंख रहा है। तो वो की राजकुमार वो बड़ा लिक भाई सूर्य प्रकाश जब पड़े तो चमका नहीं का तो लिक कुछ बहुत आते जी इसे राजकुमार की मोर दोनों ठन आंखी है तेल नहीं दिखा एक ठन आंखी वाले देख देख जीते हैं आराम करत रहे तेल डिस्टर्ब करते कहूं ऐसे नहीं मैं आते तेल बताया भाई अब आते तो जा लाग देख ले भैया मका बात बस गीस होकर सखा हो लई। अब ला के जब पुलिस ने संदूक ला कठवा के और जब कठवा संदूक ला पुलिस तो वहां सुंदर कन्या 16 साल राजकुमारी। अब राजकुमारी को मिल गए खोले में और राजकुमारी पागे तो बोला छोड़ी जी बोला राख अब अपन मन शिकार में पाए रहे तेन सामान ला वहां भर दे और भर के जार भाई जन छोड़े रही सुई के सन अपन जिन जगह हम जाए घूम चल दी ऐसे अपन छोड़ दी। अब छोड़ी ए डहर महाराज वाह 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 कन्या भर पानी में जाग देखते का बताओ सुंदरी आज तोर खातिर में अपन धर्म न भेज दे तो लकत का बेर पाहूं और तो कैसे पावा ऐसे विचार लगा है कौन ज्योतिष जी महाराज खाले घाट में। अब दिखिस जी भारी देर में वो बेचारा गोरा कटा गिरा है। अब जब दिखिस ना तब कन्या भर पानी में खुसर के ओला उठाइस अब लेत बरेत के तो मुड़ी में बोहिस और मुड़ी में बहुत चल दिस अपन घर और जब अपन घर में किस अपन माल घिस की माता राम आन गिनते हैं एक थाली भोजन लाद रहे मोर कक्ष में आज ते 2 थाली भोजन लावे और सब ले पहले तो आरती उतार ले दुआरी महतारी की बेटा अते का खुशी से काय पाहस ने मोला कम से कम बता तो दे लेन बताऊं दाई ते बड़ा खुश हो जावे ए दे अब ले भाई बेटा कहीं लायक छोई दुर्लभ है ना भाई ता आरती सुंदर करिस और आरती करे के बाद ओकर कक्ष में 2 थाली भोजन पहुंचा दिस माता राम। अब देख अपन शयन कक्ष में चल दिस महाराज और जाए बाद भीतरी कऊ कपाट सकरी लगा देख कपाट लाऊ लगा दिस और सकरी लाऊ लगा दिस भीतरी ता भीतरी की जब कपाट लगाइस ना सकरी ला तेखर बाद फिर हाथ जोड़ के निवेदन करिस का बताओ कन्या आज तोर खातिर में अपन धर्म लबेस दे मोर विद्या खत्म हो गए ये दे अब निकालिस कठवक संदूक त कठवक संदूक ले निकले रहे का कठवक संदूक ले निकलिस भलुआ शिकार में पा रहा है मन भलुआ और जब भलुआ निकलिस कठवक संदूक ले अब महाराज संग कहूं भलुआ की लड़ाई होई तो सोच एक बात है भाई महाराज काय करी जेन करी तेला भलुआ करी है नहीं भाई महाराज काय करी महाराज के का चलत है तब लिखत ज्योतिष जी ब्राह्मण दीवाल में अपन खून से लिखी इसका मम इच्छा समोर नास्ति और दैव इच्छा प्रवर्तते राजकन्या राजगृहे भालू भक्षति ब्राह्मणा। ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के दृष्टांत। तो भैया हम अपन जीवन में हमें सोच के देखन जी सब चीज हमर हो जाए ऐसे हम मान लेथन जबकि हमर कुछ नहीं है भैया भरत के सिद्धांत में चल के देखन
तो कि इसकी मोही उपदेश दिन गुरुनी का मोर गुरुजी घलो अच्छा मोरा माने अच्छा गुरु में जब अगर जात है गुरु तत्व में ता एकर व्याख्या कर करबो त गु के अर्थ है अंधकार और रू के अर्थ है प्रकाश और कई प्रकार के गुरु है गुरु और गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान देख हमन गुरु मानत हन जी आज के आदमी मन और जबकि हमन गुरु नहीं मानना चाहिए तो काला मानना चाहिए बंदव गुरु पद कंज अरे कृपा सिंधु नर रूप हरि और महामोहतम पुंज जासु बचन गुरु के वचन ला मानना है भाई हमन है ना गुरु ला मानथन गुरु के वचन नहीं मानथन और वचन ही सार्थक है। अच्छा गुरु तत्व का है अच्छा सदगुरु का है तो रामचरितमानस में देखा गुरु में जाबो ना तो दू जगह सतगुरु है दू जगह ऐसे गोस्वामी जी के है और विद्वान मान धलो के भाई हम तुमसे बुद्धि का आदमी हम नहीं पहुंचेन कोनो सुनेन तेन बात है। एक तो कर्णधार सदगुरु दृढ़ नामा कर्णधार सदगुरु दृढ़ नामा और दूसरा सदगुरु वैद्य वचन विश्वास ये दो बार सदगुरु है। अच्छा गुरु वही है जेन सदगुरु से जोड़ दे वही है गुरु है जेन सदगुरु से जीव ला जोड़ दे ओह गुरु वही है गुरु। जैसे अब एक ठन एक बार हर मंदिर और जपत रहे हरि नाम और ते ही क्षण तह गुरु आयऊ और उठ नहीं किन्ह प्रणाम सियावर रामचंद्र। जब उठ के प्रणाम नहीं करिस ना तो भगवान शिव के मंदिर में पहुंचे रही से कौन जीव जब गुरु का मान ले देखी तो वही समय अबे जीव को ने तो काकुल जी महाराज की जी ये मोर स्वयं के बात की एक बार जब मोर शूद्र के घर में अवतार हो रही से जब मैं वहां गया और वहां गया और वही समय मोर गुरु आई और जब गुरु आई तो गुरु के सम्मान में मैं ओकर अभिवादन नहीं कर पाया ओकर सम्मान नहीं कर पाया कौन है तो किस की वो सदगुरु भगवान शंकर कौन है तो वही सदगुरु है भगवान शंकर कौन है किस तो विश्वास है भवानी शंकरऊ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो है वही तो निराकार है कौन है तो भी ज्ञान और विश्वास ये दोनों एक सिक्का के दो पहलू है भाई देख जैसे आप समझाओ दो और दो चार होते गुरुजी पढ़ावत है लइकल तब भाई लइकल मानना पड़ी ना विश्वास करना पड़ी कि मोर गुरुजी जिन कहा थे दो दो चार होते ऐसे के तो वो सही ऐसे मानना पड़ी तबे तो ओकर गणित हल होई जी आगू और कौन जनी गुरु कहा थे ता नहीं तीनों पांच चार होत हुई का ऐसे कहूं तर्क दिमाग में तहाले ओकर गणित कहां बनी विश्वास करना विश्वास बड़ा विचित्र जी काली परम दिन महाशिवरात्रि है जेकर वाचन जन हमर विद्वान मन करथे का किथे बड़ा सुंदर बात नमामि सनीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीसम गिरीशम करालम महाकाल काल कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रिशंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम स्फुरन मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसबदाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूतु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणि औ भजे हम भवानीं पतिं भावगम्यं कलातीत
कल्याण कल्पांतकारी सदा सदनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी ओ प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन्मथारी नयावत उमानाथ पादार बिंदम भजन्ति ह लोके परेवा नराणम न तावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीदे प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां औ न तोऽहं सदा सर्वदा सम्मुतुभ्यं जरा जन्म दुःखगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि स शंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति। ऐसे भगवान शंकर ला शांत करिस कौन कागभूषण जी महाराज के गुरु कि भाई एकर से गलती हो गई, ये नादान है, अज्ञानी है, भगवान आप इला क्षमा करो। ऐसे तो ये यही आया गुरु। अच्छा औ गुरु की बे तो गुरु भी न हो ये ज्ञान और ज्ञान की हो ये विराग बिनु और गावहि वेद पुराण और सुख की लहरी हरि भगत बिनु। गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो, गुरु भी न होई कि ज्ञान और ज्ञान की होई ज्ञान हा बिना वैराग्य के दे। ज्ञान का चीज है, अच्छा ज्ञान के सूक्ष्मतम जात है मान लो नहीं तो मेद का तो अतके ज्ञान ज्ञान है पर्याप्त हैगा, बहुत अगन ज्ञान ला अर्जित करे के आवश्यकता नहीं है। जैसे हमन हा मुक्ति मांगत खोजत घूमत वही निर्वाण कथे। अब फिर भैया भरत के वही प्रसंग में चल दे। निर्वाण माने होते मुक्ति। तब भैया भरत की मुक्ति मांगना है कायर के काम, कायर के काम मुक्ति न मांग। अगर मुक्ति मांग दे तहां भगवान हम देख ईश्वर के अंश जीव है। अब ये जीव जात में समाप्त हो गए माने विलीन हो गए और यहाँ कभू वापस आए के नौबत आवे नहीं करी सो जीव ला। तो जब ऐसा जीव है वापस नहीं आई है संसार में तो विचार करके देखो ये जो सुख लो सत्संग की धन तेने कर अवसर कहाँ मिली। अच्छा हमला अपन कर्म का विश्वास नहीं जी अगला जन्म हमर मन के छोही से है भाई अतक विश्वास करे बात होना चाहिए ना कि हम जब मनखे जन्म धरे हैं तो हमार अगला जन्म हुआ है तीन मनखे छुआ। अच्छा मुक्ति जब बात हुआ थे गुरु के ज्ञान से तो ये बता बंधन का चीज के है, बंधन का चीज के है ये सोचे बात है ना भाई। केवल हम मान्यता के बंधन में बंधे हैं जी, हम तो स्वयं मुक्त हैं जी, हम मुक्त हैं। एक जन आदमी पूछिस एक जन ला कौन ला कस जी भगवान है ऐसे की हमार गुरुदेव पूछिस मान लो तो गुरुदेव किस है। एक जन किस भगवान है जी वो किस नहीं है। अब एक जन फिर तीसरा आदमी पूछिस कैसे जी भगवान है तो नहीं तो वो किस दोनों बीच में है किस दोनों बीच में है या नहीं बीच में का ये बात कैसे नहीं। तो भाई ये आपके हमार मान्यता के ऊपर तो निर्भर है ना भाई। आप मानू तब है वो और नहीं तो मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और न मानो तो बहता पानी अभी मन। तो भैया गुरु के संदर्भ में गुरु के विषय में गुरु के ज्ञान गुरु श्रेष्ठ है। गुरु बिना भव निधि तरई नहीं कोई ऐसे हमार सिद्धांत है। लेकिन गुरु हमला अंतिम मंजिल तक पहुंचाते मंजिल और गुरु के बिना मंजिल नहीं जा सकता। लेकिन वहां भी आपका एक दृष्टि डालना चाहिए कि यदि वो मंजिल की आवश्यकता नहीं रहती तो गुरु कहाँ आवश्यकता पड़ती। तो ये दोनों में भेद नहीं करे जा सकता। ये दोनों एक ही चाहे वो मंजिले चलते हैं गुरु मान सिद्धि जब भगवान के वंदना करी तो इसका गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मई तस्मै श्री गुरुवे नमः। भजन कार के भाव नमन करी।
अब रामचरित मानस के कथा गा कई प्रकार के प्रसंग, कई प्रकार के वक्ता और यथामति सब कई थे। अब एक से भगवान संत भगवान हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी झलक की भगवान शंकर की झलक का राम अनंत अनंत गुण और अमित कथा विस्तार और सुन ही नया चरज मानी हही जिनके विमल विचार सियावर रामचंद्र की जय। रामायण पोथी माँ भैया हो, रामायण पोथी माँ संगी अमृत के भंडार। रामायण पोथी माँ भैया अमृत के भंडार। ये लब खोल के सुन ले पढ़ ले रे तोल मिल जाई भंडार। ये लब खोल के पढ़ ले सुन ले रे तोल मिल जाई भंडार। रामायण पोथी माँ भैया अमृत के भंडार। रामायण पोथी माँ भैया अमृत के भंडार। ये लब खोल के पढ़ ले रे तोल मिल जाई भंडार। ये लब खोल के पढ़ ले रे तोल मिल जाई भंडार। कथा ला सुन के संगी सती है पार्वती बन गए। ये कथा ला सुन के संगी सती है पार्वती बन गए। ये कथा ला सुन के भैया कौआ का गभसुंड बन गए। ये कथा ला सुन के भैया कौआ का गभसुंड बन गए। ये कथा ला सुन के सौरी के हो गए गाऊता। ये कथा ला सुन के सौरी के हो गए गाऊता। एक बोल के सुन ले पढ़ ले रे तोल मिल जाई भंडार। एक बोल के सुन ले पढ़ ले रे तोल मिल जाई भंडार। रामायण पोथी माँ भैया अमृत के भंडार। रामायण पोथी माँ भैया अमृत के भंडार। एक बोल के पढ़ ले रे तोल मिल जाई भंडार। एक बोल के पढ़ ले सुन ले रे तोल मिल जाई भंडार। भजो सिया रामा हे उचित अनुचित किए विचारू। राम भजो सिया रामा धर्म जाय सिर पातक भारू। राम भजो सिया रामा हे पोथी ला सुन के सौरी के हो गे गाओता। हे पोथी ला सुन के सौरी के हो गे गाओता। के लखोल के पढ़ ले सुन ले रे तोल मिल जाई भंडार। के लखोल के पढ़ ले सुन ले रे तोल मिल जाई भंडार। रामायण पोथी माँ भैया अमृत के भंडार। रामायण पोथी माँ भैया अमृत के भंडार। ये लखोल के पढ़ ले सुन ले रे तोल मिल जाई भंडार। ये लखोल के पढ़ ले रे तोल मिल जाई भंडार। ये लखोल के पढ़ ले रे तोल मिल जाई भंडार। ये लखोल के पढ़ ले रे तोल मिल जाई भंडार। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत कमल कर जोरी धीर धुरंधर धीर धरी बचन अमीय जन बोरी देत उचित उत्तर सरहि। भैया भरत तला जब राज्य के लिए निवेदन करी
सब करेगी गुरु के द्वारा, माता के द्वारा, प्रजा के द्वारा। तो ओखर द्वारा जन ओखर वाणी ऐसी भरत के, तो वाणी किस तरह की अमृत, अमृत में ओखर वाणी है, शब्द है सन के निकलत रही, माने अमृत के जैसे। अच्छा ये बता, अमृत अमी की अमृत कौन है देखे है अमृत ला है? अमृत ला कोनो देखे हैं? कोनो तो नहीं देखे। अच्छा कौन है नहीं चाहत है अमर रहना? सबो चाहत हैं देख, और अमर है काय ओह के समझे बात है। देख विद्वान मन की ही हमर वेदांत की ही कि सुनिय सुधा देखिए करल, सुनिय सुधा देखिए करल, माने अमृत श्रवण करे, अमृत सुने के सिर्फ, अमृत सिर्फ सुने के ता ओह आय का चीज तो की ये सुने के ओला कान रूपी दोना से पान करना है, कान रूपी दोना से। और संसार में ऐसे ए मूल पी ले औते हैं अमर हो जा, ऐसा अमृत होबे नहीं करे, होबे नहीं करे। अमृत अमृत ही आए भगवान की कथा है, और भगवान की कथा भगवान एक ऋषि अवतार ले से भगवान श्री राम अपन अंश के सहित अवतार ले से, और भगवान है जेन जेन पात्र से जैसन जैसन भूमिका के निर्वाह करवई, वो हमर जनमानस के लिए एक आदर्श हुई। भैया भरत के त्याग, अब भैया भरत और आज के भाई के बारे में विचार कर ले भाई। और अधिकांश में कहो कि जब तक न्यायालय में प्रकरण चलत हुई जमीन जायदाद के ना, तो दोनों दो भाई के बीच में चलत हुई संभवतः। अब उमा बीतच खान के बात होता था, उमा बीतच खान के लड़ाई। अब अटकेश तो अपन ला अब एक तरह से कंपेयर ही कहना चाहिए, अंग्रेजी शब्द हो गए है नहीं भाई, कंपेयर कहा था तो अंग्रेजी हो गए। अब भैया भरत के चरित्र से और आज के भाई के चरित्र से या भाई के विचार से हम लोग तुलना करना है जी। ओकर त्याग देख ले, अब कतो जन कई प्रकार के समझाए प्रयास करी, लेकिन वह अच्छा ओकर बाद भी ओकर वचन निष्ठन कठोर निरी से। और संत मन की इसका ऐसी बाणी बोलिए अजी मन काया पाखोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल हो, सियावर रामचंद्र की जय। अच्छा हम काबर सब बात समझ में नहीं आया जी, हमारा एक से समझ में नहीं आया जी कि हमन भव भव में पड़े हैं, संसार में पड़े हैं, हमार बस अतकेश दुनिया है, अतकेश दुनिया बस जत्ता दुनिया हम देखें उतके बड़े। अच्छा दुनिया कैसन है, ओ हो बड़ा विचित्र है दुनिया, ये तो मृत्यु लोक है, धरती है। देख नीचे में जब का लोक होई, नीचे में अतल वितल भूतल तलातल रसातल महातल तलातल पाताल, ऊपर में जब का लोक होई, जैसे भगवान के जहाँ तक बात होता था से ऊपर डाल समय चल देते हाथ, अरे भगवान देखा थे रे ते मोर पर कार वैसे, तो भगवान का डाल ऊपर डाल है, ऐसे सब कहीं नहीं। तब भाई हम सब जीव ला यही संकेत करते जी, जिसने मैं ऊपर हूं तो इसने तुम मन ऊपर उठाओ, तो इसने तुम मन ऊपर उठाओ, तो कैसे ऊपर उठ जाए आदमी है? चरित्र करके, चरित्र करके, चरित्र भगवान की इसकी मोर चरित्र जैसन अगर इला आदर्श मान के चलिया ता वाह, बड़ा सुंदर गाना इसका छत्तीसगढ़ी भजनकार। काराखे हे तनमा भैया औ काराखे हे तनमा, औ काराखे हे तनमा संगी, औ काराखे हे तनमा, ए काराखे हे तनमा भैया औ काराखे हे तनमा, तैना अमर कर ले रे संगी, औ काराखे हे तनमा। नाम कैसे? अच्छा ये वेदांत की भाई ये देह कैसे ले जी, तो ये दुर्लभ देह है,
वेदांत इसकी दुर्लभ हो मानुषो देही औ देही नाम क्षण भंगुरा। भगवान स्वयं इसका कि बड़े भाग्य और मानुष धन पावा और सूर्य दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा और साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा और पायन जी पर लोक संवारा। अच्छा हम साधन के धाम में जी हमर देह और यही शरीर ला इस देह ला दूसरिया बारी हम पालन अक्का अपने खुदे के चरित्र में विश्वास नहीं है तो फिर अमर ऊपर डाल अमर माने चरित्र से ऊपर उठना है, ये भगवान के संकेत है। तो भैया हमन काबर एक से के ऊपर नहीं उठ सकन जी, केवल संसार में पड़े। एक जन दृष्टांतकार बड़ा सुंदर बात बोलिस, का बोलिस, एक जन साधु रहे तो वो साधु माने जब से वो चेतना घो रहा है, कहना चाहिए सरल भाषा में चेतना घो रहा है, तब से जंगल में चलते रहे, तब से जंगल में चल रहा है। और जब जंगल में गए रहे ना, एक बार मन में विचार आई, चल भाई बड़ दिन हो गए है, बड़ दिन हो गए है, तो एक आध बार ये दुनिया कैसन है, संसार है, तेल हम देख ली हम अपन नजर में ऐसे। अब साधु महाराज आगे मटका गांव के जिसे मेन रोड समझी है अपने बेमेतरा रोड, तो बेमेतरा रोड में साधु महाराज जंगल ले उतर के और राजा के लेकर राजकुमार की बारात जात रहा। और राजकुमार के जब बारात जात रहा ना तो महाराज देखी अवाक हो गएगा, हाँ देखते रही बारात लगी। अब तो डीजे बाजते दादा छाती धड़क जथे आगू गुदुम और सहनाई जब बजे दफड़ा ना ता जैसे बुखार धरते ता ऐसे घुरघुरासी नहीं लगते थे का उत्कापन मोला लग जाए भाई, मैं संगीत के थोड़ा सा प्रेमी होते कर सकती। और अब जब डीजे बाजते दादा ते ठाड़ नहीं हो सका। अच्छा ओकर आगू में जिन खड़ा करिया संग में धर के जाही डीजे आगू में जिन जाही ना तो वो खड़ा नहीं हो, खड़ा होने वाला दूसरा लेके संग में धर के, भले वो आदमी एक ठन दिखे, फिर ओकर सहन करने वाला दूसरा रिश्ते देने खड़ा होते। अब समझ बात वही बात है नहीं भाई। और सादा आदमी तो जाग खड़ा हो जाए कि ना संभव नहीं है, नहीं खड़े हो सको आप हो। तो वो सुंदर बाजत रहा और एकदम मन मोहित हो गया, मुग्ध हो गए महाराज, अरे बाप रे क्या। तो वो पूछी से कस जी ये होते दिन का है ऐसे किसी महाराज साधु का, तो वो किस ये हक बिहाव होते जी राजकुमार के राजा बेटा के बिहाव होते ता। अच्छा बिहाव इसने होते तब बिहाव हो गए तब का होई, तब भाई राजा के लड़का के बिहाव होते तो बेटा के बहू आदि जी, बहू आई बहू महाराज ने बताइस नहीं का। अब वो जन्म गृहस्थ जानबे नहीं करे, जब ले तब ले जंगल में रहे, अब वो किस की बहू आ जाए इसे। अच्छा तो फिर साधु पूछी बहू आई तब का होई, बड़ा विचित्र आदमी है, ते कहा राय जी की कुछ दिमाग ओकरो खराब नहीं होगेगा। तभी संसार में आए हैं भाई बर बिहाव हो गए, बहू आई तब बहू आ गए तब ओकर बाल विस्तार हुई भाई, ओकर गृहस्थ बस ही एक सुंदर बाल गोपाल ओकर गृहस्थ में किलकारी दी माने लड़का हो जाए से छोटे से गा। अच्छा हो अब वो चल ठीक है भाई, मैं नहीं जानत रहा दादा इतना सुंदर इसन सब चीज हो मैं नहीं जानत रहा। साधु महाराज आगे मटका में वापस गांव भीतरी का। अब गर्मी के दिन के बाद आगू सरकारी कुआं रहा, सरकारी कुआं तो सरकारी कुआं के आजू बाजू नहीं तो पत्थर लगे रहती से और नहीं तो वो फ्लोरिंग हो रही थी सीमेंट बाजू का, अरे आगू गड़घड़ी मड़घड़ी सब लगे रहेगा। अब आदमी जाने नहीं, अब तो वो खेती किसानी में लड़का मतलब पूछ देवे दौड़ी का होते तो नहीं जाने हो, देखे नहीं है का जाने हो है नहीं भाई। तो पुराना समय, अच्छा पुराना समय में हमार दाई मन भेंट लगाए, भेंट लग के रोती नहीं से आती गाँव था दूजन, हाँ दूजनी से निहर के जब रोती ना दाई मन हमार तो एकदम सुर में रोवायो मन माने वो संगीत बच सकत रही से अतेक बन सुर में रोयो मन। फिर वो प्रेम कहाँ कहाँ के बोले समझ में नहीं, पता नहीं मैं समझता हूँ कि ये मोबाइल के चक्कर है तभी से खत्म होए लगते। ऐसे ये मोर निजी विचार है ये मामला में। और रोती ना तो सात धार के रोए, कैसे सात धार के रोए देख सात धार कैसे, ये दो आँखी के दोनों कोना से आंसू निकले तो एक आँखी से दो धार हो गए तो दो आँखी चार धार और दू ठन एक
तो 6 धार और एक एकर ता ऐसे दू जन को भेंट लगत रोतीस ना सुर धर के गा और आखिरी होती से उठा देते ना और कहूं देखतीस ता खाक दो सुरतातीस ता 3 दिन नहीं खवा हो फिर पता नहीं अतेक एक दूसरे के प्रति अगाध प्रेम गवैस कहां नंदैस कहां वो एक जन अमर खान कवि की थे ना नंदाज ही कारे नंदा ऐसे की के वो पता नहीं नंदा कहां के ता महाराज वाह महाराज आगे कहां गांव भीतरी मटकमगा सरकारी कुआं के बाजू में रांधिस खई सोहा अब खाना वाना बनिस भोजन प्रसाद और सो गए सोई का रात के 12 बजे तहाल महाराज सपना देखी वाह 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 भगवान देख तो सपना मोरो बिहाव हुआ थे मोरो बिहाव उसने मोरो बिहाव में उसने बाजा बजा थे जिसने राजा के बेटा के बिहाव में बाजा बजत रही से और जिसने पाल की राजा के बेटा बरस रही से बस उसने पाल की मोरो बरस दे है मैं बारात जावत हूँ मोर बिहाव हो गए मैं सुंदर राजकुमारी भावर करके ला डरे हूँ और कुछ दिन मैं गृहस्थ बसा घलक डरे हूँ और गृहस्थ में हमर नानचन सुंदर छोटे से कन गुड्डू घल हो गए एक जन गुड्डू हो गए ता बाई ने कहा थे थोक उड़ार घूंच लेकर सुता हूँ ऐसे बाई है कहा थे ऐसे महाराज सपनम का बाई है ता महाराज है सुन लीस और घूंचे कर सही में घूंच दीस बराबर का तब सही में जब घूंचिस त कहां की सोहा कुआं डाल घूंचिस त तो वो गए वो कुआं में गए अब कुआं में जब साधु गिरी तब मार गड्ढा कुआं तो आवाज पानी भरी थे तो कत्का जोर से बात थी से पत्थर मार देता अब भाई मान लो 70 किलो साधु गिरी सुई तो कमती आवाज करी सुईगा एकदम शंखनाद करे बराबर बाजिस विचित्र अब पारा भर के मन दौड़ी एकदम सब दौड़ी कट दौड़ी का हो गई अब कतको जाना है कि साधु रात का नाय जिसके कतको अरोसी पड़ोसी जाने सबोच काला जान नहीं जानी ता सब जन गाड़ी देंगे अरे हम संसार वाले मतलब कई प्रकार के दुख होत रहेगा कई प्रकार के हमारे कष्ट होते गृहस्थ के धन के पुत्र के जमीन के जायदाद के पेशी अदालत कई प्रकार के होते रहते हमन मुखी हंते हन कस महाराज ते सन्यासी तोला काय दुख पर के ते आत्महत्या करत हस कुआं में साधु महाराज कुआं भीतर सब जन से निवेदन करी इसके दादा पहली मोला यह निकाल तो दो थाल मोला पूछ लूं और जेन पूछूं ते मैं सब बताऊं दादा मोला यह कम से कम निकाल दो अब डोर का रस्सा डाल डुला के पारा मोहल्ला वाले मन निकाली महाराज ने निकाली महाराज की हिस्सा बतावे भैया मोर तो सपना में एक घाव बिहाव हो है तो मैं एक घाव कुआं में गिरे हूँ और तुम्हार तो जियत जागत बिहाव हो तुमन के घाव कुआं में गिरे होते ये संसार को ही मतलब मुबारक रहे वही मिल पाँव परिस और किसी चले चला मैं जिया रहे चल उन्हें चल दी ये संसार का है तो किसकी भाई अगम समंदर यहाँ आए तो भाई की एक तरह से आप कीरथेगा आदमी है ये सब विकास संसार है सपना सोएगा अच्छा स्वप्न के तात्विक अर्थ में जब जाबो स्वप्न तो सपना देखते कौन है ले बता ये बता हम बेमे तरह बस स्टैंड घूम के आ गए कटियम सुते छ तो देखिस कौन अच्छा सपना ते बस स्टैंड देख के आए है ऐसे की बताइस गलत और जाने से किसते हैं भाई ये अच्छा के गया का नहीं गया ये शरीर है तो बिस्तर में पड़े है अच्छा ते बेमे तरह बस स्टैंड ले घूम के आ गलत गया तो ये काय तो विद्वान मन की इसकी भैया शरीर 3 प्रकार के शरीर है 3 प्रकार के शरीर से हमेशा व्यक्ति जीवन जीते एक लिंग शरीर है जिन हमला प्राप्त हुए माता के रज और पिता के नीरज से निर्मित ये लिंग एक कारण शरीर और एक सूक्ष्म शरीर तक कारण शरीर है सपना देखेला ए हसो है खटिया में और सूक्ष्म शरीर है बताइस किते गेर है बे में तेरा बस ता भगवान शंकर की कि कहां हूं उमा अरे कहां हूं उमा और मैं अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब सपना अब देख दो मृत्यु के बीच में कुछ बातें हैं बताऊं कह रहे होंगे
अब देख भाई कथा ढान ध्यान देवे तो ए बाजा जी वाले मन कम पर थे ना आज तो ते दुए ठन भजन गाएगा हमल इतनी पोसई थोर के छोही तहाल मंच ले विदा हो दे अब काला की दे अब एक रीते की इसका सारद शेष महेश विधि अरे सारद शेष महेश विधि अजियागम निगम पुराण और जासु नेति नेति नित जासु गुण करहि निरंतर गान सियावर रामचंद्र की जय। तो भाई अच्छा अब भरत भैया के अब प्रसंगे का आएगा तिने निबदेश की कहूँ ना तब बता था एमे ना भैया भरत का सब जन समझाए प्रयास करत है कि राज तू ही करे लगी ऐसे और भैया भरत हम मानत नहीं एकदम 60 कट बात है। अब एमे और बहुत गूढ़ रहस्य है अति रहस्य है तो कौन जानी ले बता अरण्य कांड के प्रथम श्लोक के दर्शन करो आप सब का अरे राम कथा गुण गूढ़ अरे राम कथा गुण गूढ़ और पंडित मुनि पावही विरति और पावही मोह विमूढ़ और जे हरि विमुख न धर्म रति जिन धर्म से विमुख है जिन भगवत प्रेम से विमुख है उसको ना ये कथा समझ में आने वाला है न धर्म समझ कुछ समझ में नहीं आएगी कुछ समझ में आने वाला है कोई समझ में नहीं आया। अच्छा गोस्वामी जी महाराज हूँ किसका श्रोता बकता ज्ञान निधि अरे कथा राम के गुण और किमि समुझो मैं जीव जड़ और कलिमल ग्रसित विमूढ़ सियावर रामचंद्र की। भाई श्रोतल भी ज्ञान की निधि होना चाहिए और वक्तल भी ज्ञान निधि होना चाहिए तब ये कथा समझ में आई। अच्छा किमि समुझो मैं जीव जड़। अच्छा ये बता जीव चेतन है जड़ है जीव चेतन है जड़ है जी जीव चेतन है भाई लेकिन किमि समझो मैं जीव देख जीव हा चेतन होते हुए अपन ऊपर जड़ता के आवरण ला ओढ़ करके वो अपन परिचय बदल दे परिचय। देख आप एक बात और निवेदन करूं भूत धरत सुने हो भूत धरत आगू छेवरिया में गजब हो जाएगा महतारी मन चल दे संसार छोड़ अतक व्यवस्था नहीं दी ता बुधारू के बाइक नाम मंगलीन हाँ छेवरिया में चल दी परम धाम चल दी ठीक है ओखर बाजू में मंगल है मंगल के घर है तब मंगल के बेटा का नाम है प्रेम प्रकाश मंगल के बेटा का नाम प्रेम प्रकाश और छेवरिया में कौन गए मर के मंगलीन जी मंगलीन हम मर के गए हैं अब प्रेम प्रकाश ये जिन मंगल के बेटा है पड़ोसी है ओला धर भूत ठीक है। अब वो प्रेम प्रकाश ने पूछा थे ते कौन यमन जी तो मंगलीनो अब बता झूठ बोला थे सही बोला थे झूठ बोला थे सही बोला थे। देख भाई ये हंसी मजाक के मंच नो है हाँ रहस्य की बात यही रहस्य की बात आए हो प्रेम प्रकाश लेकिन वो पिशाच है ग्रसे है तेकर कारण ओकर परिचय है बदल गया परिचय बदल गया ओ हाँ हमें मंगलीनो इसे कहा थे जबकि नो है वो आए प्रेम प्रकाश तहमल्ला मोह रूपी पिशाच है ग्रस तेकर से हमर परिचय है संसार में बदल गया। वास्तव में भगवान की इसकी सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। देख सब संसार के समस्त प्राणी जगत मोरे द्वारा उत्पन्न करेगे माने भगवान से हम पैदा हुए हैं तो ये बता हमर दादा भगवान है तो हम हमर मोर बाप के नाम कन्हैया राम। अब मैं कहा था मैं कन्हैया राम के बेटा हूं कि गलत कहा था नहीं अब देख जब का बन पड़त है प्रयास करत और बेरा गलत हो गए अब हमारा आदरणीय संचालक महोदय के हाथ में माइक है आ गया आखिरी भजन करबो और कुछ निवेदन करे कहीं से
और भविष्य में जिसे मौका आही जहाँ तक हमार समय हो गए मोला जगह दे पड़ते हमारा आदरणीय और समय के नजाकत और आप सबके दर्शन हुई मोर जैसे अकिंचन ला वाणी पवित्र करे के दिन अवसर बहुत गंभीर प्रसंग रही से यद्यपि प्रसंग में बहुत ज्यादा मोर फोकस नहीं रही से एक संकेत के रूप में लेके कुछ आप मन के बीच जिन विद्वान से विचार दिन आ रही से परसे के प्रयास कर रहे हूं मैं और मैं तो बहुत ही सौभाग्यशाली हूं अपूर्व आनंद के अनुभूति मोला होत है और विशेष करके जन माइक धर के खड़े हैं एक बहुत ज्यादा कृपा ऊपर है विशेष काबर की हर साल कहीं कहीं अतेक कुछ आदमी मन ला कहूं ये न्योता मिल जाते हैं गजब बड़े बात है दादा जब भात वाले आदमी जहां भात मिल गए तहां पहुंच जाते है ना भाई तो अपन आप सब के श्री चरण में और यज्ञ भगवान के श्री चरण में आप सब श्रेष्ठ जन्मन के श्री चरण में प्रणाम निवेदन संप्रेषित करत हुए मैं अपन बाड़ी विचार ला कौशल्या प्यारे हो दशरथ के दुलारे कौशल्या प्यारे रामा हो जय राम राम दशरथ के दुलारे रामा हो जय राम राम कौशल्या प्यारे रामा हो जय राम राम दशरथ के दुलारे रामा हो जय रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की